तो यही है, यदि सामाजिक कार्य से बढ़कर के श्रेष्ठ धर्म कार्य कहीं निमंत्रण हो रिश्तेदारी में और यज्ञ में भी हो तो महाराज हमारा तो निवेदन यही है कि यज्ञ में जाना उस समय जब भगवान के कार्य में जाओगे तो भगवान आपका सब ठीक कर देंगे। भगवान ने कहा ठीक है दारू ऐसा करो। कृष्ण चंद्र कहने लगे रचो वहीं का साज, संभल सकेंगे इस तरह एक पंथ दो काज। दोनों काम बन जाएंगे। वहीं के चलो दारू व्रत लेकर के आ गया, चल दिया। भगवान क्षण मात्र में पहुंच गए हस्तिनापुर। देखा दादा युधिष्ठिर बड़े थे, क्या व्यवस्था यज्ञ की? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। युधिष्ठिर ने कहा यज्ञ की व्यवस्था तो आपको ही करनी है, हमारे पास एक ढेला नहीं है, लेकिन राजसु यज्ञ करना है। प्रभु आप ही बताओ कैसे करेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मन में लाओ सत्कर्म करने के लिए तो महाराज हम बैठे हैं, सारा समाज बैठा है। मन में लाओ तो मन में लाने कठिन हो जाता है। हम तो धन्यवाद करते हैं भैया रामकृष्ण जी को, मन में आया था पिताजी के उनके। बहुत से लोग हैं, ये भागवत जी कोई साधारण ये नहीं है, सत्यनारायण बहुत दुर्लभ है महाराज। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जब सौभाग्य का उदय होता है करोड़ों जन्मों का, तब भगवान की कथा हमको श्रवण करने को मिलती है। ये जो भगवान से सीधे हमको जोड़ देती है। कहने लगे तो व्यवस्था करो, हम व्यवस्था सब कर देंगे। भगवान ने कहा ऐसा है, एक राजा थे जिन राजा का नाम था मरुत। उन्होंने एक बार यज्ञ किया था, बहुत सा धन दिया था ब्राह्मणों को। इतना धन दिया ब्राह्मण ले ही नहीं जा पाए थे। जिन पत्तलों में भोजन करवाया था पात्रों में, वो स्वर्ण के पात्र थे, उनको उत्तर दिशा में फेंक दिया था। उठा लाओ, खोद लाओ, यज्ञ करो, और जो बचेगा वो हम तीनों भाई जाएंगे चारों दिशाओं में, चलो भाई, और लेकर के आएंगे, राजाओं से टैक्स कर लेकर के आएंगे। सब इधर उधर चले गए, नकुल भी चले गए, सहदेव भी चले गए। भगवान कृष्ण, भीम भैया और अर्जुन, ये तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। और लक्ष्य क्या है? भगवान ने सोचा अभी एक दुष्ट बैठा है, सबका सरदार जरासंध। कहाँ चलना है भिक्षा के लिए? मगध चलना है। जरासंध के यहाँ चल दिए तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके, जाकर के पहुंचे जरासंध के यहाँ। राजन भिक्षा में दे, भिक्षा दीजिए। जैसे भगवान ने अलग जगाई, बढ़िया सुंदर रूप ब्राह्मण का, यज्ञोपवीत, बढ़िया धोती, बढ़िया त्रिपुंड। राजन भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा अरे ब्राह्मण देवता भिक्षा की बात कर, तो क्या चाहिए बताओ तो। ब्राह्मणों का भक्त था, ऐसी बात नहीं। और इतनी बार भगवान से लड़ा है तो समझो जीता भी है। किसके बल पर? ब्राह्मणों के बल पर। क्या चाहिए बताइए? कहने लगा जरासंध, इस तन से जो भी बन आए तो सफल समझिए सारा है। यदि जामन काम काम आए तो यह सौभाग्य मारा है। ब्राह्मण देवता अगर हमारा सर भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताओ खाल की जवान तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? आदेश कीजिए। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए। भगवान ने कहा नहीं राजन, ये सब ले लेने, ब्राह्मण क्या ये लेते हैं? अरे राजन अगर देना है तो युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्य राजन्या नान्य कांक्षिणा। राजन युद्धम न दे राजन, वो भीख नहीं चाहिए, चावल आटा दाल सब्जी नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए। वो तीर तलवार वाला नहीं, द्वंद्व युद्ध चाहिए।
कुश्ती वाला, दंगल वाला। उसने कहा बनुआ ब्राह्मण हो, हमें पहले भ्रम हो गया था, इतने बड़े बड़े तुम्हारी भुजाएं, कंधे, ये ब्राह्मण में लग नहीं रहे, तो अब हमें लगता तुम ठग रहे हो हमको। तुम कौन हो बताओ, परिचय दो अपना, ब्राह्मण तो हो नहीं, सरलता तुम में है नहीं, कौन हो? भगवान ने कहा पहचाना नहीं। उसने कहा कुछ याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। भगवान ने कहा थोड़ी अपनी बुद्धि को जगाओ। तो हमने सोचा था मैं जल गया, एक बार जरा सी हमारी भेंट हुई थी तुम्हारी वहाँ रुक्मिणी के याद में। अरे जरासंध, ये जो मोटा वाला है, तगड़ा वाला, असौब्र को पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, और ये दुबला वाला लंबा लंबा, ये ब्रकोदर मोटा वाला ब्रकोदर भीम, और जो दुबला वाला लंबा लंबा ये भीम का भाई अर्जुन। और हमको नहीं पहचाना क्या इतनी जल्दी? अरे हमको बोल जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा, हमें याद रखा करो जरासंध। अनयोर मातुलेयम कृष्ण जाने तेरे तुम, अनयोर मातुलेयम, मैं इनके मामा का पुत्र, मैं कृष्णचंद्र द्वारिका वासी, बोल गया कृष्ण जाने तेरे तुम, तुम्हारा पुराना वाला बैरी। उसने वो जरासंध कहने का अरे बातें बनाते हो तुम लड़ने के लिए हमसे आए हो ना, स्वयं भी रोना योद्धे तुम। अरे तुम योद्धा कब से बन गए? अरे हमारे वैसे मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गता, हमारे वैसे मथुरा को छोड़ दिया था, पृथ्वी पर जगह नहीं मिली, समुद्र में जाकर के तुमने घर बनाया, बहुत बड़े वीर बलवान बनते हो। हाँ, अगर लड़ना है तो अर्जुनो भवेत योद्धा, अर्जुन योद्धा है, तीर तलवार चला लेता है, लेकिन लड़ नहीं पाएगा। हमारे लिए भीम तुल्य बलो मम, भीम हमारे जोड़ का है, बस उससे मैं लड़ सकता हूँ। भगवान कहने लगे मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तो 17 हमले कर हारा है, या पांडु पुत्र भीमार्जुन है, इनको बस मेरा सहारा है। कहने लगे फिर ठीक है, युद्ध के नियम बन गए, भीम से लड़ना है। हाँ, प्रातः काल युद्ध शुरू होगा, सायंकाल बंद हो जाएगा। जो डॉक्टर जरासंध की दवा करेगा भीम की दवा करेगा, जो भोजन जरासंध को मिलेगा और भीम को मिलेगा। सब नियम बन गए, लड़ेंगे भीम, हम दोनों बैठ करके देखेंगे दर्शक बन करके। पहला दिन हो गया, युद्ध शुरू हुआ, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत गए। महाराज धीरे धीरे 26 दिन बीत गए। बहुत मारा भीम को जरासंध ने, बहुत पीटा। भीम ने सोचा प्रभु हे सूर्य नारायण जल्दी अस्त हो जाओ, नहीं तो मार डालेगा। भगवान सूर्य अस्त हुए, सायंकाल बढ़िया भोजन इत्यादि हुआ। भीम ने कहा प्रभु कन्हई अब भाग चलो यहाँ से। भगवान ने कहा हमको तो पहले कह रहा था भगोड़ा, अब क्या बिल्कुल नाक कटवा दोगे तुम भी? ने कहा कल युद्ध हुआ तो मार डालेगा, आज तो बहुत ही पीटा है हमको, बहुत भयभीत हूँ। भगवान ने कहा भीम तुम युद्ध तो करते हो, लेकिन हमको भी देख लिया करो कभी कभी। भगवान का भाव यही है, भाई संसार जो है ये भी तो युद्ध क्षेत्र है। निरंतर काम से, क्रोध से, लोभ से तुम युद्ध करते रहते हो। जब भगवान को देखते रहोगे, इनसे ऊर्जा प्राप्त करते रहो। प्रातः काल इनके पास बैठ जाया करो, उपासना, उपमाने समीप, आसन माने बैठना। कुछ करो न करो, लेकिन कम से कम बैठ तो जाओ, और कर लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे महाराज। भगवान कहते मुझको देख लिया करो, कहीं रास्ते में मंदिर पड़े, कहीं रास्ते में कोई स्थान पड़े। आइए हमारे भैया परम प्रिय कमलेश पांडे जी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कहीं थोड़ा सा भी जान लेते हैं, आ जाते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं कम से कम
एक बार मुझको देख तो लिया करो, भीम हमारी तरफ देख लिया करो। भीम ने कहा ठीक है प्रभु। दूसरा दिन फिर हुआ 27वां दिन, 27वां दिन युद्ध होने लगा। जरासंध ने भीम को फिर पीटना शुरू किया। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने वहीं पर एक कोई तिनका रखा था, तिनका को उठा लिया और तिनकों को उठा करके बीच से चीर दिया और चीर करके फेंक दिया। इसे भीम ने समझ लिया। भीम ने जरासंध को उठाया, उठा करके पटका और चीर करके फेंक दिया इधर उधर। भीम ने सोचा बस राम नाम सत्य, मर गया होगा। लेकिन वो जरासंध फिर आपस में जुड़ गया। जब फिर जुड़ गया, अब भीम फिर डरे। थोड़ी देर युद्ध हुआ, फिर भीम ने भगवान की तरफ देखा। जैसे फिर देखा भगवान की तरफ, भगवान ने फिर एक तिनका उठाया, दूसरा और उठा करके चीरा बीच से और चीर करके ऐसे फेंक दिया विपरीत दिशा में। भीम ने वैसे किया, उठाया जरासंध को, पटका चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया, मर गया जरासंध। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी ये बताओ प्रभु, आखिर वो मरता क्यों नहीं था, जुड़ क्यों जाता था? सुखदेव जी कहने लगे राजन जब इसका जन्म हुआ था तो मांस के लोथड़े पैदा हुए थे इसकी माँ के गर्भ से। माँ ने इसको बाहर डाल दिया, खिड़की से पीछे फेंक दिया। पीछे जंगल था, एक कोई कृत्य आ गई राक्षसी। राक्षसी का नाम था जरा। जरा ने दोनों टुकड़ों को उठा लिया और खेलने लगी। अचानक अक्षमात तो आपस में जुड़ गए। जब जुड़ गए एक सुंदर बलवान बालक बन गया। पता चला रानी को। रानी ने फिर अपने महल में उसको बालक को मंगवा लिया दासियों से। जरा नाम की राक्षसी ने इसकी संधि करवाई थी, इसीलिए नाम था जरासंध। भगवान ने जरासंध का वध किया। जरासंध का पुत्र सहदेव, सहदेव को पांडवों का मित्र